अवश्य महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग गुरु विष्णु के अनुगत्य में ब्रज 84 क्रूस मंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हैं, ये तालवन के अंतर्गत ये बलदेव प्रभु के स्थान आप लोग दर्शन किया। ये बलदेव प्रभु की श्री विग्रह और कृष्ण भी इधर पर विराजमान है। बहुत सुरम्य सुंदर श्री विग्रह आप लोग दर्शन कर रहे हैं। द्वादश वर्णन के अंतर्गत एक ये तालवन एक विशेष वन की महिमा हमारे आचार्य पाद ने वर्णन किया। गुरुदेव हर साल यहाँ पर आते थे। मैं जैसे अधम के यहाँ पर गुरुदेव हर साल बोलने के सुजोग देते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव इसी स्थान पर रखे। गुरुदेव पहले मुझे बोलते थे तुम यहाँ पर कथा कुछ बताओ। जब ये मंदिर बनाने का उस तरफ हम लोग बैठते थे तो गुरुदेव इस स्थान की महिमा बोलने के लिए सुजोग देते। तो शब्द की तरह बोलता हूँ। ये बहुत सुंदर ये शास्त्र में लिखा बलहीन लब्धो। बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या जड़ जगत में यदि आपके बल नहीं हो वो भी प्राप्त नहीं कर सकते। अब चित्त जगत में चित्त बल होना चाहिए। ये चित्त बल की अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलदेव प्रभु है। ये बलदेव प्रभु की कृपा से ही हम लोग भगवत राज्य में प्रवेश करते हैं और भगवत राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। ये बलदेव प्रभु जो है संधिनी शक्ति की जो अधिष्ठात्री देवता है। कृष्ण संगीत और श्रीमती राधिका राधे शक्ति की अधिष्ठात्री देवता है। इसे संधिनी शक्ति की अधिष्ठात्री बलदेव प्रभु। हमारे हृदय में भक्ति क्या है, संवेद और राजनी की जो ऐसे जो है वह संधिनी को जब प्रतिष्ठित होता है तब वो भक्ति देवी हृदय में प्रकाशित होता है। सत्य विचार में बलदेव प्रभु की कृपा और रस विचार में श्रीमती राधे की कृपा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बोले कि यह तात्पर्य है तत्व विचार में बलदेव प्रभु हमारे गुरु तत्व है और रस विचार में श्रीमती राधिका ही हमारे गुरु है। इसलिए दोनों की रस तत्व लेकर के वैष्णव समाज में इसी की जो है सिद्धांत देते हैं। क्योंकि हमारे जीव को सही बात कहते हैं जब तत्व सिद्धांत यदि नहीं हो और रसरूपी महल जो यहाँ पर आप खड़े नहीं कर सकते। जैसे विशाल एक महल के यदि आपको तैयार करना हो उसके नींव जो है अच्छी होना चाहिए तब महल आगे बढ़ सकते हैं और रख सकते हैं। नींव यदि ठीक नहीं हो वो महल थोड़ी सी भूचाल आ जाए वो अपने आप गिर जाए। उसी प्रकार जीव को सही बात का तत्व की सिद्धांत जो नींव जो है उसको ठीक रखना पड़ेगा और उसके रसरूपी महल आगे हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु की कृपा ही हमारी विशेष जरूरी है। यहाँ पर एक सुंदर कथा है जिस कथा को जो है तालवन की कथा से गुरुदेव वर्णन करते थे। जिस कथा से सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज से इसी कथा को भी सुनाया। कृष्ण अनेकों जो असुरों को पछाड़ दिया, पुतना से लेकर के अगासुर बकासुर अनेकों असुरों के कृष्ण पछाड़। किंतु बलदेव प्रभु की कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ये धेनुकासुर गर्भासुर के बारे में कथा सुनाया। ये बहुत सुंदर रोचक करके श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताया। कृष्ण नित्य प्रत्यह अपने सखा और बलदेव के साथ ये वृंदावन से यहाँ पर गोचारण के लिए आते थे। किंतु भगवान की जोग में की ऐसे हुई उस दिन सब सखाओं ने जो है अपने कलेवा जो है लाने में भूल गए। क्योंकि भगवान जब लीला आदि करते हैं जोग में उसी प्रकार लीला आदि सृष्टि करते हैं तो उस दिन सब सखाओं जो है अपने अपने घर से मध्याह्नकालीन जो भोजन वो लाने के लिए भूल गए और चलते चलते यहाँ पर आने लगे। उस समय समस्त सखा लोग कहने लगे देखो दोपहर तो होने वाले हैं। हे कृष्ण हे राम मान हे बलदेव प्रभु हम लोग के तो भूख लग रहे हैं। मानो पेट में कुहा चूहा उतर इतने बोले सहन नहीं होता। इसलिए
जिस बगीचे में अनेक प्रकार के फल और फूलों के द्वारा सुशोभित था, अनेक प्रकार के सुमिष्ट फल उसमें लगे हुए थे, और उसमें विशेष करके इस बगीचा में जो है तार के वृक्ष था, और बहुत सुंदर सुंदर तार लगे थे। अब तो हम लोग जब थे कुछ तो तार के पेड़ यहीं पर था, अब तो नया नया करके लगाया। इस कोने में एक तार के पेड़ है, और इस स्थान पर जो है 2 है, यहाँ पर 3 था, एक सूख गया, और तो एक परगल के पेड़ ना के असत्य के पेड़ हो, पीपल के पेड़ हो गए, और 3 बचे हुए। क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है, ये तार क्या चीज है, जिसके बंगला में कहते ताल फल कहा जाता है। ताल फल अत्यंत जो सुमिष्ट स्वादिष्ट होता है। जिस लोग एक बार विशेष करके बंगाली लोगों के जो है ये विशेष जो है स्वादिष्ट जो है फल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में छोड़ करके ये फल की साथ से साथ जो है और कोई समझ नहीं जान सकते, इतने सुंदर स्वादिष्ट होता है। इसके फल को जब आप बनाते हैं, विशेषकर ताल फल को पीठा बनाते हैं, सर आपके पीठा जानते हैं, हमारे प्रभु जी जानते हैं, हमारे डॉक्टर पीठा बनाते हैं, उसका पकौड़ा ही बनाते हैं। पकौड़ा इतना सुंदर है ना, क्या बताऊं। तो ये जो है ताल की फल इतने सुंदर, ये ताल जो है ये बहुत कम होता है, ये ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने के बाद वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ये ताल फल पकता रहता है। हमारे बंगाल में जब हमारे घर में तो कितने ताल के पेड़ है, चलो भूल गया था, 40 साल हो गया। तो ये बहुत सुंदर, उसमें ताल के गुड़ भी होता है, गुड़, ताल के गुड़ इतना स्वादिष्ट होता है, क्या बताऊं। उसकी खीर बनाओ तो पायस बनाओ, इतना सुंदर स्वादिष्ट होता है, बहुत सुंदर है। तो ये समझते जो है बहुत सुंदर है। तो उस समय कृष्ण बलराम कह रहे थे, देखो उस बगीचे से, कंस के बगीचा से जो है सुंदर सुंदर भीनी भीनी सुगंध आ रहे, उस समय ताल जो पक गया और आ रहे। ये बगीचा के जो है ये कंस के बगीचा था। इस बगीचे में अनेक प्रकार के फल होता था, और इस बगीचे के जो देखभाल करते जो थे वो गर्दवासुर था। वो गर्दवासुर असुर जो है इस बगीचा को देखभाल करता था। वो विशाल शरीर उनको था, लंबे चौड़े, और गधे के रूप धारण करके अपने परिवार के साथ इस विशाल बगीचा का जो है वो देखभाल करता था। और जितने जितने सुंदर सुंदर सुनिष्ट स्वादिष्ट प्रपक्त रसाल फल होता था वो कंस के दरबार में जाता था, और कंस चाणूर मुष्टिक आदि ये समस्त असुरों के साथ मौज मारता था, बहुत आनंद लेता था। तो इसमें कृष्ण भी मन मन विचार करने लगे, देखो ईसावस्तु सर्वमिदं जब किंचन जगत जगन तेन भक्ता तेन भक्ता वृद्धा महावृद्धा ये संसार में सब कुछ तो मेरा है, मुझे नहीं दे करके दुष्ट दुराचारी कैसे अपने भोग करता है, भोगवाद को निरसन करना है। जिस और विश्वनाथ चक्रवर्ती पर टीका में वहीं पर लिख रहे हैं, भोगवाद को निरसन करना है। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान भी लीला आदि करने लगे। तो उसी प्रकार करे, चलो हम लोग जाकर के उस बगीचे में जाकर के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट प्रपक्त रसाल फल को हम ग्रहण करें। ऐसे करते करते कृष्ण बलराम सुबल सीता मधुमंगल कृष्ण अर्जुन अनेक सखाओं के साथ हरि 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 करते करते ताल बगीचा में आगे दोपहर के समय था। उस समय एक गदवासुर जो है मानो भोजन करके विश्राम कर रहे थे, और सखा लोग आगे उनके पता भी नहीं है, भाई दोपहर के समय होता है ना, भोजन करके वो कहीं एक जगह में एक कोने में विश्राम कर रहे थे, और सखा लोग आग के वही करके घुस गया। और सुंदर स्वादिष्ट तार होता है, बहुत सुंदर सुंदर से फल जो है वो बहुत ऊंचे होता है, हाथ नहीं लगेगा आपको, बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं। आप देखे ना ये पर जो है बहुत लंबी लंबी होते हैं। तो उसने कैसे जाए कृष्ण बलराम कोई बात नहीं, हम लोग हिला देते हैं। कृष्ण बलराम ने किया कि वो तार भी पेड़ के जो है ऐसे हिलाने लगे। भाई भगवान की तो क्या है, हाथ लगाने से अपने आप पेड़ अपने आप, और उसमें जो सुंदर सुपथ का जो तार के फल जो है धप 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 करके और इतने समय वो गदवासुर उनके आंख खोल गया, कौन है रे, कौन है? कोई से कहते तेरा बाप है, गाली देता है ना, कौन है रे, कौन है? कोई सखा
वाकई सत्य ही है। बोले जगतेर पिता कृष्ण के नाम भजे बाप पितृ तो ही पद में तार जन्म में ता। भाई तब तो सिद्धांत में बच्चा लोग जो बोलता है ना इसमें कोई दोष नहीं। बोले जगतेर पिता कृष्ण के नाम भजे बाप पितृ तो ही पद में तार जन्म वृंदावन बिहारी। भाई सत्य है कि नहीं है? बच्चा लोग जो बोले ना तेरे बाप ने भगवान कृष्ण बलराम आए हैं, बार बार कौन है? अब बच्चा लोग कहेंगे तेरे बाप है। गदासुर ने देखा तुम्हारे पेट तो सब हिल रहा है, कृष्ण बलराम जैसे हिलाने लगे और धक 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 शब्द होने लगे। गदासुर थोड़ा आगे ऊंचे गधे हुए ना, गधे आप देखोगे ना, गधे जब हिलाते हैं ना, चिल्लाते हैं ना, मुंह के ऊपर करके ऊपर वो देखा तो जाने सच में सही कहां से सब बार सब आ गया, ठीक मांगने वाले सब आ गए। बस गदासुर देखा तो एक नहीं है, हजार ग्वाल बाल है, सब गीता में भरे हुए हैं और कृष्ण बलराम भी एक ऐसे करके हिला देना। गदासुर करने लगे अच्छा ये दोनों का भी मजा चखाता। बलदेव प्रभु आज मानी विचार करने लगे मैंने तो अनेक असुर को मार डाला, आज हमारे भैया बलदेव प्रभु जो है दल भैया जो है ये काम समाप्त कर। भाई इसमें भी बहुत शिक्षण है, समय तो मैं इतना लेता नहीं हूँ। बहुत सुंदर सुंदर इसमें तत्व सिद्धांत है। हमारे गोस्वामी वर्ग की कितने टीका जो है 108 टीका में क्या क्या बोलते जाए वो तो 1 2 3 लगेंगे केवल एक कथा को सुनाने के लिए। चलो बलदेव तो उस समय कि वो आक्रमण करने लगे, कृष्ण का आक्रमण करने लगे। कृष्ण पहले था, कृष्ण का आक्रमण करने लगे। कृष्ण जानबूझ करके थोड़ा पीछे हट गए, तब वो गदरासुर ने किया कि बलदेव प्रभु के आक्रमण करने लगे। बलदेव प्रभु पहले उससे थोड़ा बलदेव प्रभु ऐसे हाथ ऐसे कर दिया तो ना जाने कितने जोजन वो तो लुढ़कते गिर गए। भाई ये तो सब सही बलदेव प्रभु के। फिर बार बार बलदेव का आक्रमण करने लगे। बलदेव प्रभु ने किया कि उसके पीछे के टांग को जो है ऐसे पकड़ गए। ये गधे होता है ना, ये मूर्ख होता है। भाई हम जब भागवत पढ़ते थे ना, हमारे वो मथुरा में पंडित जी के पास हम जाते थे भागवत पढ़ने के लिए, मनोहर शास्त्री वो एक श्लोक सुनाते थे। बोले गधे जो पास जाते ना उनसे कम 5-10 मीटर दूर करके चलना, गधे के खूर के धूल तुम्हारे शरीर में पड़ जाए तुम्हारे सारे जन्म के पुण्य नष्ट हो जाता है। एक गधे से दूर बच के जाना। तो वो श्लोक सुनाते थे, बहुत मजेदार कथा सुनाती और बहुत कथाएं है। तो उन्होंने की तो आने लगे बलदेव प्रभु जब धो गए तो बार बार गधे की काम होता है कि वो पीछे से हैंडलाइन से वो ऐसे मारू। बलदेव प्रभु ऐसे हो गए, फिर दोबारा गए गधा गए तो आप देखोगे गधा की जो है नित्य देखोगे वो कैसे करते आगे बताऊंगा पूरे बहुत में। वो गधा क्या करने लगे ऐसे उछल के पीछे के टांग दे करके आगे दौड़ने लगे। फिर घूम करके हैको करके आगे फिर बलदेव 2-3 बार गए। बलदेव प्रभु ने अंत में किया चलो इसके तो मुंह आ ही गया। बलदेव प्रभु ने किया कि उसके पीछे के टांग जो है ऐसे पकड़ लियो और पकड़ करके ऐसे घुमाने के चरखी है ना ऐसे घुमाते बहुत दूर करके गिरा। एक तार पेड़ के लगा तो इतने उनके विशाल शरीर था, एक तार के पेड़ दूसरी तार दूसरी के तीसरी चौथी 5वां इतना तार सब गिर गए। फिर तब भी मरे नहीं है, फिर 2-3 बार आक्रमण करे करके आने लगे। बलदेव प्रभु अंत में किया कि उसके टांग को जोर से पकड़ के बिल्कुल ऐसे घुमाए जैसे हम घुमाते हैं ना, जोर से घुमाए और घुमा करके इतना जोर से मारा। और शास्त्र में कितने जोजन ऊपर चले गए हम तुम्हारे बताते थे, आकाश में कितने जोजन ऊपर चले गए और फिर नीचे आ गया और वो पेड़ के ऊपर ऐसे लगा यानी कितने पेड़ों को मार। फिर वो नीचे आ गए और अंत में उनके मुंह से खून निकलने लगे और पीछे से उसके पीठ और मल मूत्र आदि त्याग करते हुए वो अपने प्राण पद के छोड़ दिया। इस कथा को जो है सुखदेव गोस्वामी 2-3 श्लोक के द्वारा, मैं इतने समय बोला कि सुखदेव गोस्वामी 2-3 श्लोकों के द्वारा गौरवासुर के निधन के बारे में बताया और अंत में सुखदेव गोस्वामी बाद कंक्लूजन भी दे दिया। ये कहते मूर्खता है, अज्ञता है, अंधता है। जो कृष्ण भजन नहीं करके और जो कुछ भी करते सब मूर्ख है। हमारे भगवान ठाकुर कहते हैं गद्धवेरा मत आनी
कोरी परिश्रम कार लागी ये तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कौतल इस संसार में गधे के भांति हम काम करते जा रहे हैं, मूर्ख है सब, है अज्ञता, ये मूर्खता है, भ्रम प्रमाण विपरीतता धारण पट, ये बद्ध के चार बद्ध के चार दोष भी रहता है, ये समझते है मूर्ख की का देखा। हम जीवात्मा में भगवान हूँ, भगवान के सेवक हूँ, कोई जो कहता है मैं भगवान हूँ ये भी मूर्खता है, ये अज्ञता है, मैं भगवान के क्या हूँ, ये सेवक हूँ। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण सुरति वेदावी प्रकाश। ये तत्व हम कहाँ से जान सकते हैं? बलदेव प्रभु, ये हमारे हृदय में जो अज्ञता अंधकार आदि जो है ये बलदेव प्रभु से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब तक बलदेव प्रभु कृपा नहीं करे हम इस तत्व को नहीं जान सकते। इसलिए जब तक आत्मबुद्धि गुणपे सिद्धार्थ के सदी कलत्रादि जो हम जद्दिद इज्जति चित्त बुद्धि सलीले न जने से अभिकेशु स एवं होकर गायों में जो है अत्यंत मूर्ख गधे है। हम लोग गाली देते ना भाई, हम आम नहीं रोसी नहीं करे, मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा। आप जब हमारे साथ चलो मुतरक्के से जी गोरी मत की जस्ट 5 मीटर आगे जाओ, उस दीवार पर लिखा है गधे के पुट या मुक्त। ये सब जो है माने मूर्ख जो है, ये सब मूर्खता हमें देखना चाहिए। ये भाई ये अद्भुत है, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बुल्ल, अपराध और असत तृष्णा, ये 4 प्रकार अनर्थ हमारे हृदय के रहता है। फिर भी गुरु वैष्णव की कृपा से, बलदेव की कृपा से ये अनर्थ निवृत्त होने पर हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसके श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, इसके बाद आसक्ति, भाव, प्रेम, ये क्रम, ये समस्त क्रम की प्राप्ति करने के उपाय एकमात्र बलदेव प्रभु की कृपा, अखंड पुरुषत्व बलदेव प्रभु। वो बलदेव प्रभु की जब तक कृपा हमारे पर नहीं हो तब तक हम ये अज्ञता अंधकार के विनाश नहीं कर सकते हैं, न आगे जा सकते हैं। छोटी सी कहानी करके बंद कर देता हूँ। भाई बंगाल की कथा है, बहुत सुंदर की कथा है, गड्ढा कैसे मूर्ख होता है। ये बंगाल में आप लोग जानते हैं, हम छोटे बचपन से जानते हैं, बंगाल में उस देवी की पूजा होती है, उसी कहा जाता है शीतला देवी, शीतला माता, ये हमारे लिए बोल रहे हैं। चलो शीतला देवी की पूजा होती है, जैसे वो चिचक पेचक हो जाता है ना, वो शीतला देवी की पूजा होती है। हमने बचपन से देखा शीतला मंदिर है, तो हर देव देवियों की एक जो है अपने उससे क्या होता है, वाहन होता है। जैसे देव देवी दुर्गा भी होता है, क्या होता है, शेरे वाली कहा जाता है ना। हाँ, वो हमारे देव उसी प्रकार जो है ये शीतला देवी के वाहन कौन है, गधा जो है। जैसे मैं ही गधा, चलो मैं भी था। अच्छा वो गधा था, तो गधा भाई गांव में पूजा होते हैं, तो गांव में आप पूजा करते हैं, नगर संकीर्तन पहले दिन नगर संकीर्तन कर लेते हैं। भाई हमारे के नियम है, जैसा जन्माष्टमी करते हैं उसके पहले दिन नगर संकीर्तन कर लेते हैं, लोगों को जगा देते हैं, भाई केशव जी गौरी मठ में जन्माष्टमी उत्सव हो रहे हैं, आप लोग सब आइए। दिल्ली में करते हैं ना। तो उसी प्रकार शीतला देवी की मूर्ति लेकर के गाँव में घूमने लगे। भाई शीतला देवी जीवंत जो है एक गधा के पीठ पर देवी की मूर्ति रख दिया, शीतला देवी की मूर्ति, और लेकर के गाँव में भगने लगे, पीछे तब बजाने लगे। शायद हमारे वो प्रभु जो है बजाने लगे, कौन कौन प्रभु बजा रहे थे मुझे मैं भूल गया, लोग बजा रहे थे, बहुत आनंद हो गया। भाई जिस घर में जाते हैं उस घर में फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, गधा के भी सिंदूर लगाते हैं, और सबको करते हैं, और सब प्रणाम भी करते हैं। गधा विचार करने लगे क्या बात है आज, अरे इतने दिन तो कोई मुझे अभी सिंदूर भी नहीं लगाया, गले में फूल नहीं डाला, आज एक भी कोई गले में फूल नहीं डाला, माला तो नहीं डाला, और कोई खाने भी नहीं देता। भाई गधे जो है ना मूर्ख है, उसके सारा दिन काम कराते हैं और रात में उसके लाल मार्केट भगा देते हैं। ये भाई हमारे विकास मार्केट था ना, हम लोग देखा, इधर विकास मार्केट नहीं था, उस समय देखे कितने गधा घूमता था। हम तुम्हारे पूछो, हम लोग पेपर कभी तो पैखाने करके चले जाते थे। भाई बहुत दिन के आते, बहुत दिन की बात है, उसमें की बात। तो उसमें गधा घूमता था, तो गधा के कोई खाना पीना नहीं देता है, विचार के बाद रूखा सूखा कोई कागज फागज खा देता है। गधा विचार करके आज क्या बात है, जिस घर में जाता हूँ मेरे मुंह फाड़ करके केला खिलाता है, अकल खिलाता है, खाओ खाओ खाओ, बहुत सिंदूर देते हैं, और लोग भी प्रणाम भी करते हैं।
विचार करने लगे आज बात क्या है। गधा मनी मन विचार करने जरूर आज मैं मेरा क्या है हैप्पी बर्थडे। हाँ आप लोग भूल गए क्या क्या हमारा बर्थडे है हैप्पी। हाँ ये तो इतने को आदर कर फूल की माला और इतने खिलाना पिलाना कौन करता है। तो गधा क्या विचार करने लगे देखो मेरे हैप्पी बर्थडे में इतने सब लोग आनंद नृत्य कर रहे हैं मैं भी तो नृत्य कर लूंगी कहेंगे। तो गधा विचार करने लगे नृत्य तो मुझे करना आता है कीर्तन तो करना नहीं पड़ेगा। हाँ गधा क्या करने लगे बस बोले मैं भी कीर्तन करूं। गधा के सामने के दो टांग पे ऐसे उठा दिया और कीर्तन भी करने गधे भी कीर्तन बहुत सुंदर होता है। मैं जैसे भाई गधा जो कीर्तन करने लगे ना और उसके मूर्ति क्या हो गया उसी तरह की मूर्ति बिल्कुल मासूर हो गए मूर्ति। भाई गांव के लोग मूर्ख गधे अरे रुको 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 गधा थोड़ी बोले आज मेरे हैप्पी बर्थडे है मर जाऊंगा कि तो नित्य बंद अरे गधा ऐसे गधे ऐसे हैप्पी 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 भाई हम बोले वो लोग अरे रुको रुको साले रुक रुकने वाले थोड़ी है भाई ऐसे पीटा पीटा गधा को ऐसे पीटा किया फिर हम समय वो मर ही गया। बोलो भाई हमारी हृदय में उसी प्रकार तात्पर्य कभी कभी जीवन में लाभ पूजा प्रतिष्ठा के हमारी भक्ति के जो है बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। भक्ति तो हुआ ही नहीं है और उसके पहले लोग बहुत ऊंचे कथा बोलकर और ऊंचे ऊंचे महाभागवत कह के बोलने लगे मैं सोचने लगा वही कथा हो गया मेरे हैप्पी बर्थडे है बहुत कुछ कर दिया और अंत में मरे हो जाता है। बदे प्रभु हमें कृपा करे इस गधेपन जो है हमारी हृदय में जो मूर्खता जो है अज्ञता जो है ये नष्ट हो यही हमारी जो है आकांक्षा है। और तो हमें भी कृपा भी करके जो हमारे जो अंधकार जाए और सच्चा शुद्ध भक्ति संबित संजीवी के ऊपर संबित और वादी हमारे हृदय में प्रकटित हो। मैं शुद्ध भक्ति पालन करूं पंचाग्रह कृपा सिंधु रामचंद्र बोलो हरि बोल रामचंद्र बोले इंग्लिश में बोलो हमला बोलो गुरुचंद्राय लिखाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय So the guidance of Srila Gurudev and senior Vaishnavas, we are performing Sri Braj Mandal Parikrama and we have come to this very